उत्तराखंड में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। प्रस्तावित दौरे को देखते हुए तैयारियों में जुटी भाजपा। छठवें वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन को लेकर सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दून में आयोजित होगा वैश्विक सम्मेलन में कई देश राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया भाजपा पर हमला। स्वस्थ होने के बाद यात्रा पर निकले ऋषभ पंत। स्वस्थ होने के 6 महीने बाद पहली बार यात्रा पर निकले। अचानक से बद्री केदार के दर्शन का बना प्लान। हरिद्वार में डीएम कार्यालय में कर्मचारी ने लगाई फांसी। पंखे पर लटका बलात्कार। जान देने से पहले लिखा सुसाइड नोट। ग्यारह अक्टूबर को बंद हो गए हेमकुंड साहिब के कपाट। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के बाद बद्रीनाथ व हेमकुंड की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से कार्य कर रहे हैं। निवेशकों को राज्य में आमंत्रित करने के उद्देश्य से सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। कार्यक्रम के तहत सीएम आज शाम उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल यानी बुधवार को दिल्ली में मेगा रोड शो होगा और इस रोड शो में सीएम प्रतिभाग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों में काफी उत्साह है। शुरुआत से ही करोड़ों रुपए के प्रस्ताव आ रहे हैं जिसका सरकार आंकलन कर रही है। और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं। देखिए, शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आपको बता दें कि ज्वेलरी इन्वेस्टर समिट होनी है उत्तराखंड में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब इससे पहले उनका ब्रिटेन लंदन दौरा रहा, जहां पर उन्होंने कई एमओयू जो है वो साइन हुए। करीब 12,500 करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। साथ ही साथ इस और निवेशकों की संख्या बढ़े, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में निवेश आ सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बन सके, रोज़गार के साधन जो है वो उपलब्ध हो सके, इसको लेकर तैयारियां की गई। आप डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति है, QR कोड में भी लगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो दिल्ली दौरे पर हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें इन्वेस्टर समिट की, जो कि उत्तराखंड में आयोजित होनी है, जिसको लेकर धामी लगातार प्रयासरत है। निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड लाने के लिए उनकी तैयारियां जो है वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं, चाहे वो लंदन दौरा हो और उसके बाद 12,500 करोड़ का जो एमओयू साइन हुआ है उसकी बात करें तो दिल्ली दौरा और ये निवेशक जो इन्वेस्टर समिट है, ये कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है? बिल्कुल यशी, देखिए इस समय खुद लगे हुए हैं सूबे के मुख्यमंत्री की ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेश है वो उत्तराखंड के अंदर हो, और यही वजह है कि चाहे वो लंदन का दौरा हो या अन्य देश और विदेश का दौरा अभी उनका पेंडिंग है। हालांकि 16 अक्टूबर के बाद वो दुबई का दौरा करेंगे, उसके बाद ताइवान और
कई ऐसे पड़ोसी देश हैं और राज्य हैं जिनके वो दौरे करेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और क्योंकि कल उनका एक भव्य रोड शो है जिसमें इन्वेस्टर समिट को लेकर के उनका रोड शो चलेगा, और जिसमें तमाम इन्वेस्टरों को जो है एक उत्तराखंड में लाने की जो कवायद है वो धामी सरकार की तरफ से की जा रही है। और कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से लंदन के दौरे से मुख्यमंत्री लौटे थे और 12,000 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है, MOU है, उस पर जो है वो सहमति बनी है, उस पर साइन हुए हैं, और इसका परिणाम जो है इस साल के अंतिम माह में जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर समिट जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहा है। और उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। और आज जब सुबह उनकी एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता थी, और उसमें उन्होंने ये भी साफ किया है कि क्योंकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो उत्तराखंड के अंदर पैसा निवेश करने में जो है कतरा रहे हैं, उनको लगता है कि ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना जो है इन्वेस्टरों के सामने जो है वो सरकार को करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि एक बड़ा आयोजन जो है वो उत्तराखंड सरकार जो है आने वाले समय में करने जा रही है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक बड़ा इवेंट जो है वो किया जाएगा, जिसमें खुद जो फिल्मों के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड के साथ साथ तमाम देश के लोगों को कि वो उत्तराखंड आए, और जो बढ़िया निवेश हो सकता है, जो भी उत्तराखंड की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड में जिस तरीके के जो व्यवसाय हैं उनको किस तरीके से बढ़ा जाए, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के एक बड़ा इन्वेस्टरों को लाने की कवायद जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज एक आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जो है उन्होंने कंबाइंड एक बैठक भी की, और उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके की लोग भावनाएं रखते हैं या सोचते हैं कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त क्षेत्र है और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं, और आपदाग्रस्त क्षेत्र होने के बावजूद भी जो है तमाम परीक्षाएं जो है वो भले ही मानसून पीरियड के दौरान जो है उत्तराखंड में देखने को मिलती है, लेकिन इससे नुकसान कितना कम किया जाए और तमाम चीज़ें जो है आपदा से बचने के लिए किस तरीके का इवेंट जो है वो सरकार कर सकती है, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकती है, तो इसके लिए एक बड़ी मुहिम जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब आगे चलाने वाले हैं। और यही वजह है कि आज देखिए अभी तक का जो देखा गया है कि बड़े इन्वेस्टर जो है वो इस समय उत्तराखंड में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उद्योगों को लगाने की बात हो, चाहे वो पहाड़ की बात करें या ज़मीनी तौर पर जो है मैदान की बात करें, तो बड़े इन्वेस्टर जो हैं इस समय उत्तराखंड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है अलग अलग तरीके से जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर स्थापित करें। और उत्तराखंड सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जो है उन इन्वेस्टरों को जागरूक करने का काम भी कर रही है, उनको हर फैसिलिटी देने का वादा जो है वो धामी सरकार लगातार कर रही है। और यही वजह है कि अब सूबे के मुख्यमंत्री आज जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और कल उनका एक रोड शो है जिसमें इन्वेस्टर को लेकर के एक रोड शो होना है। और इसके साथ साथ आगे कई ऐसे विदेशी दौरे हैं जिनको मुख्यमंत्री आगे पूरा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार उद्योगपति जो है वो उत्तराखंड में आए और उद्योगों को लगाने की जो कवायद है जो उत्तराखंड सरकार की, उसको पूरा किया जाए। जो एक लक्ष्य मुख्यमंत्री धामी लेकर के चले हैं वो उस लक्ष्य में पार हो, तो यही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा एक चैलेंज है धामी के लिए, और जिसको लगातार धामी करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। यशी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में निवेशकों को करेंगे आमंत्रित, और इसको लेकर दिल्ली 5:30 बजे तक पहुंचेंगे। दिल्ली में उनका उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और उसके बाद निवेशकों से भी उनकी मुलाकात संभव। देहरादून में 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, और इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन की जानकारी दी है। धामी ने बताया कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में आपदा से बचाव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने कहा कि सम्मेलन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित करेंगी।
वहीं सीएम ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर होने वाली इस कार्यशाला से उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। आपदा न्यूनीकरण कैसे किया जाए, यह हिमालयी राज्यों की बड़ी जरूरत है। सम्मेलन में विशेषज्ञों की ओर से आपदा न्यूनीकरण, जनधन की हानि कैसे कम से कम हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रयोग पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। जी का यहाँ पर स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से, लेकिन उससे पहले इसके अनेकों कार्यक्रम हमारे अनेकों संस्थानों में चलेंगे, विद्यालयों में चलेंगे। धामी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा राज्य के लिए बेहद उत्साहवर्धक होता है। राज्य की जनता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की प्रतीक्षा करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिथौरागढ़ में जनसभा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। पार्टी ने तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। उनके दौरे को लेकर जनसभा के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रभारी बनाया गया है। वही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौर्याल ने को पीएम के कार्यक्रम और जनसभा का संयोजक नियुक्त किया गया है। दोनों नेता रैली में पार्टी गतिविधियों, कार्यक्रमों, कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के बीच समन्वय बनाएंगे और जनसभा की तैयारियों का प्रबंधन करेंगे। QR कोड में भी लगा। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आएँ, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है। और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनकी। उत्तरकाशी से खबर जहां पर नगर पालिका बड़कोट में जल्द खुलेगा गौ सदन। नगर में घूम रहे आवारा पशुओं से मिलेगी निजात। सभी आवारा पशुओं को पालिका ले जाएगी गौ सदन। 5 अक्टूबर को आवारा पशुओं को पालिका ले जाएगी गौ सदन। तलाड़ी रोड के समीप बनकर तैयार हो गया है गौ सदन। 50 से 100 पशु रखने की यह क्षमता। इस पहल के लिए लोगों ने पालिका का जताया आभार। आवारा पशुओं से लोगों को मिलेगी निजात। इस पहल के लिए नगर पालिका बड़कोट में जल्द खुलेगा गौ सदन। देहरादून से खबर जहां पर श्री हेमकुंड साहिब के बंद होंगे कपाट। 11 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे कपाट। बता दें कि शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। अगले 5 महीने के लिए कपाट को बंद किया जाएगा। कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। सिख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। अगले 5 महीने के लिए बंद रहेंगे कपाट।
फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर, जहां पर 28 नवंबर से सम्मेलन का आगाज, 1 दिसंबर तक होगा सम्मेलन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होने का अनुरोध। कई देशों के प्रतिनिधि, छात्र, शोधार्थी होंगे शामिल। तकनीकों के सम्मेलन में मिलेगी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होने का अनुरोध। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी, 1 दिसंबर तक होगा सम्मेलन का आयोजन। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बड़कोट सीओ और एसएचओ की यात्रा व्यवस्था पर प्यारी नजर। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ाई पुलिस फोर्स। पीएससी, एसडीआरएफ, पीआरडी जवान सहित अतिरिक्त होमगार्ड यात्रा रूट में तैनात। एसएचओ ने दिए सभी सुरक्षा कर्मियों को निर्देश। सीओ ने स्थानीय लोगों से की है सहयोग की अपील। एसएचओ ने दिए सुरक्षा कर्मियों को निर्देश। देहरादून से एक और खबर, कांग्रेस प्रदेश कमेटी का शरण प्रदर्शन। गांधी पार्क के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राज्य सरकार पर हमला, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति पर अत्याचार का आरोप। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति पर अत्याचार का आरोप। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे मौजूद। गांधी पार्क के बाहर किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राज्य सरकार पर हमला, पिछड़े जाति, अनुसूचित जाति पर अत्याचार का आरोप। क्या आप यहाँ काम करने का माहौल है? क्या वो तो पहले वैकेंसी ग्रुप को बताया और उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने बुजुर्गों को फैसिलिटेट करके किया।
नगर निगम देहरादून में आज कांग्रेस के सभी पार्षदगणों ने प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को जल्द कार्रवाई कराने के लिए कहा गया है। राजपुर पार्षद उर्मिला डोंडियाल थापा ने कहा है कि बरसात के कारण सड़क और नालियां खराब हो चुकी है। उनके लिए जो टेंडर होते हैं उस पर वर्क ऑर्डर और बॉन्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा पार्षदों की जो बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें 20 लाख रुपए नदी नाली और सड़क निर्माण के लिए पास हुई थी, उसका ना तो अभी तक कोई टेंडर हुआ है और नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल है। वार्डों के लिए लाइटें तक नहीं मिली है। मांग करने पर हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। बरसात के कारण सारी सड़कें नालियां खराब हो चुकी हैं। जो टेंडर होते हैं उनके वर्क ऑर्डर और बॉन्ड नहीं होते हैं, वो ऐसे ही टंगे पड़े हैं। और जो बोर्ड बैठक में पार्षदों के हित में 20 लाख रुपए की निधि जो पास हुई थी, जिसमें कि 5 लाख जो है सड़क की टूट फूट के लिए और 15 लाख सड़कों के लिए जो भी हम काम कराने चाहिए, नाली सड़क निर्माण, लेकिन उसका ना तो अभी तक कोई नापजोख हुई है, ना कोई टेंडर हुआ है। बस लाइटें, हमें 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन हमारे वार्डों में भी पूरी लाइटें तक नहीं लगी हैं। जब भी हम आते हैं तभी आश्वासन दिया जाता है लाइटें ऑर्डर हुई भी आने वाली हैं। तो कब, हमें 5 साल हो गए मांगते मांगते, तो 5 साल में कब ये लाइटें आएंगी और ये जो टेंडर है हमारे कब होंगे? कार्यकाल समाप्त होने को है। जनता से अब तक कहते रहे बरसात है, अब तो बरसात भी खत्म हो चुकी है। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वर्क ऑर्डर समय से मिलने का उसे नगर निगम होश में आओ, होश में आओ। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर, पिंक टॉयलेट में काम करने वाली महिलाओं का प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय में महिला केयर टेकर कर रही प्रदर्शन। महिला केयर टेकर को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। मामले में 2 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सीएम योगी ने मामले का लिया संज्ञान। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पिंक टॉयलेट में काम करने वाली महिलाओं ने किया प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें ये आज नगर निगम मुख्यालय पर महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। महिलाओं की शिकायत है कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। 3 महीने का वेतन न मिलने के कारण आज नगर निगम मुख्यालय पर महिला अपना प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें इनकी समस्याएं हैं कि इनको महिला जो है ये महिला केयर ये टॉयलेट को लेकर जो साफ सफाई महिला कर्मी है इनको सुविधा नहीं प्रोवाइड होती थी, जो कि आपको बता दें जो भी वहाँ का पानी हो या कोई भी सामान हो, अन्य सामान सफाई को लेकर के काफी समस्याएं आती थी। काफी बूथ जो है इनके बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण इनकी शिकायत थी कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है। इनके कुछ बूथ बंद हैं और कुछ खुले हुए हैं, जिनके कारण अधिकारी इनको पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं। पिछले किसी महिला का 6 महीने का, किसी का 3 महीने, कुछ 4 महीने का वेतन लगभग सभी का फंसा हुआ, जिसको कारण आज पुलिस मुख्यालय पर आज जो है नगर निगम के आज इनका प्रदर्शन जारी है। जी ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से पिंक टॉयलेट में लगाई गई ड्यूटी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल तो ही देखते रहिए के न्यूज़ 18। नमस्कार।